अस्सलाम वालेकुम, हसन गुलाम। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो खुसूसी उन लोगों से कि जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अगर सही बात कर रहा हूँ और हक और सच की बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी आपसे गुजारिश है। अब आता हूँ मैं अपने व्लॉग पर। भाई, मंडियाँ लग चुकी हैं। वो मंडियाँ जो हमने पहले भी देखी हैं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, लोगों ने 20-20, 25-25 करोड़ में अपने जो है ज़मीर का सौदा किया, अपने ज़मीर को बेचा। और बातें, ये चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं कुछ इस तरह की कि ज़रदारी साहब और नून लीग, पहले नंबर पे तो ज़रदारी साहब है, क्योंकि ज़रदारी साहब को एक मंजा हुआ सियासतदान माना जाता है और उनका दिमाग इतना तेज़ है। मैं वैसे ये अगर ये बात बोलूँ कि जहाँ से शैतान की सोच ख़त्म होती है ना, उधर से ज़रदारी साहब की जो है सोच शुरू होती है। ये एक बात है। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ साहब के भी जो है अभी फ़ोन पे राब्ते होने लग गए हैं, बातें होने लगी हैं कुछ कि भाई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, जिन्होंने इलेक्शन में इस वक्त जो है इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ाए पीटीआई की टिकट से, उन लोगों के साथ राब्ते रखना शुरू कर दिए हैं और अब उन लोगों के ज़मीनों को ख़रीदा जा रहा है। और ये चीज़ उन्होंने वाज़े तौर पे पार्टी के जो हेड हैं, जैसे गौहर साहब, उनको ये बात बताई है कि हमें इस तरह की फ़ोन कॉल्स आए हैं और हमें इतने पैसों की ऑफ़र दी गई है कि भाई हम आपको पैसों की ऑफ़र देते हैं, आप पीटीआई को छोड़ के आप नून लीग में चले जाएँ या पीपल्स पार्टी में चले जाएँ। अच्छा, दूसरी ऑप्शन उन्होंने ये भी रखी है कि अगर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहते तो आप एटलीस्ट किसी और पार्टी में चले जाएं। इन दोनों पार्टी में ना जाएं, किसी और पार्टी में चले जाएं आप, वो मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को आप तनहा कर दें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जाके पार्टी हेड्स को भी बताया, पार्टी में जाके ये बात कही कि हमें ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और हमारी जो है ज़मीर की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये चीज़ वाज़े तौर पे उन्होंने बोली है। और मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ, मैं किस चीज़ पे परेशान हूँ कि आप ये देख लें कि इनके पास इतना पैसा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सीटें भी ये लेते हैं, हर एक 10-10 बंदे को ये 20, 25, 30, 40 करोड़ दे रहे हैं। इतना पैसा है इनके पास। इन्होंने कभी भी वो पैसा पाकिस्तान के मफाद के लिए खर्च नहीं किया। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ना ही, जबकि पीपल्स पार्टी की 14 या 15 साल से सिंध पर हुकूमत है, ये लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए पैसा नहीं खर्च सकते। 100-100 करोड़ रुपए ये लोग जो है लोगों के ज़मीर खरीदने पे लगा देते हैं, लेकिन उस पैसे से ना ये कोई अच्छा अस्पताल बनाते हैं, ना ही कोई तालीमी इदारा अच्छा करते हैं, ना ही कुछ और पाकिस्तानियों के लिए कुछ करते हैं, यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए उधर पैसा नहीं लगाना। अपने मफाद के लिए, अपनी चोरी के लिए, अपनी डकैती के लिए वो पैसा इन्होंने इस्तेमाल करना है। तो मैं अब यही कहूँगा कि अब मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन मेरा कुछ बोलने का दिल कर रहा है, लेकिन हाँ, मुझे मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी देखती हैं, तो मैं अब चुप हो गया हूँ क्योंकि मैं हैरान हूँ कि भाई इन लोगों को ये शर्म हया नहीं है कि हमने आज तक मुल्क का कुछ जो है हमने फ़ायदा नहीं किया। हम लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए जो है 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो भाई हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये क्या कर रहे हैं? लेकिन अवाम के लिए जो है ना कुछ नहीं करना। सिंध का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। और पीएमएलएन का तो ये वतीरा रहा है कि जब भी उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट किया, जैसे ये ऑरेंज ट्रेन हो गया, मोटरवे हो गया, जिसमें बजरी इस्तेमाल हुई, सीमेंट इस्तेमाल हुआ, सरिया इस्तेमाल हुआ, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई, और ये सब इनकी फैक्ट्रीज से आता है, सब इनकी फैक्ट्रियों से आता है, और इसमें कमीशन भी लगता है, ये लोग पैसा भी दबा के बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्होंने अपने मफाद के लिए, ये कौम का भी तभी करेंगे जब इनको उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ज़्यादा ये अपना करते हैं, ज़्यादा में से समझ रहे हैं, 100 में से 10% अवाम का, बाकी 90% अपना। इनका ये हिसाब किताब है। लेकिन बात सारी ये है कि जो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो बिकने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उन सब ने ये चीज़ देख ली है कि जो लोटे बने थे पहले उनका साथ क्या हुआ, उनके साथ किस तरह का सलूक किया पाकिस्तानी अवाम ने। और अब तो ये भी बात आने लगी है कि जिन लोगों को जिताया था, ज़बरदस्ती धांधली करके जिताया था इलेक्शन, उन लोगों की भी कुछ कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आ गई हैं कि भाई मेरे पास भी फॉर्म 45 है, मैं इलेक्शन हार गया हूँ, जीतने वाला तो पीटीआई का बंदा है भाई, पीटीआई का जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो जीता है। तो भाई अब जो आ गए निज़ामुद्दीन जो है अपनी अना पे,
अब ये अना पे आ गए। ये अब वो कहते हैं निज़ामुद्दीन अपनी इज्जत नहीं गिरने देगा, निज़ामुद्दीन अपनी लगा हुआ है अपनी अना के चक्कर में। तो अब अना के चक्कर में क्या होता है, बाकी जो पीटीआई ने जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, अभी उनको उसको कुछ वक्त के लिए उन्होंने रोक दिया अपनी तरफ से। अभी ये जो खबरें आई हैं रोक दिया है, क्योंकि उनको भी कुछ इस तरह के शवाहिद आने लग गए, कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स वगैरह कुछ मिलने लग गया, तो उन्होंने फिलहाल अभी तक रोक लिया। और पुलिस की इतनी भारी नफरी है ये, जिसने लाठी चार्ज किया अवाम के ऊपर। भाई ऐसा तो लग रहा है जैसे कि भाई जो है रियासत एक तरह से जो है अवाम के हाथों बांदी बनी हुई है। अवाम जिस तरह रियासत के ऊपर जुल्म कर रहा है, ये एक चीज लग रही है जैसे रियासत अवाम के ऊपर जुल्म नहीं कर रही, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अवाम रियासत के ऊपर जुल्म कर रही है। तो भाई जब वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस का क्या काम है आके वहां पे लोगों को मारना, लाठी चार्ज करना, ये क्या बनता है। लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे क्या बनता है। इंशाल्लाह कल तक जो है कोर्ट्स भी खुल जाएंगे, फिर जो जितने भी ये केसेस हैं, ये जितना भी धांधली वगैरह के जो केसेस हैं, इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक इस पे जो है चीफ जस्टिस साहब का कोई रद्द अमल नहीं आया। अभी तक एक साइलेंट मोड पे हैं वो, जबकि उनको ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि भाई हम भी खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे। तो जब उन्होंने जिस तरह के जो है हमारे जज साहब ने जिस तरह के पहले फैसले दिए उससे उनको ये लगता है कि आने वाले वक्त में उनके लिए बुराई है, तो वो इसलिए अभी तक निज़ामुद्दीन के साथ ही खड़े हैं। तो लेकिन फिर भी अल्लाह के दरबार से बड़ी उम्मीदें हैं हमें। अल्लाह ने तो फ़िरौन का दिल बदल दिया, तो ये निज़ाम और ये पूरी अदलिया और ये क्या चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की जा सकती है। और अगर हमारी अदलिया में, हमारे जस्टिस निज़ाम में थोड़ा सा भी इंसाफ बचा है, तो इंशाल्लाह ताला ये सीटें वापस रिटर्न होंगी और खान साहब दोबारा हमें एज अ वज़ीर आज़म नज़र आएंगे। अब तक के लिए इतने ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।